सत्यनारायण भगवान की कथा शाम के समय ही की जाती। जब गऊ के खुर से धूल उड़ने लगे तब सत्यनारायण की कथा सुनने का फल है। और आजकल के जो आगे के लगे मॉडर्न जमाने के लड़का तो उदम मचाए। 8 नहीं बजाता हो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल के खा ले। 8 बजे हो पंडित जल्दी आ जाइयो, बहू भूखन नहीं रहे पाऊ ज्यादा महाराज। पंडित जी फोन हेलो बाबा जी वो बोल रहे गड़ा बारे महाराज जो कही बहू अब ज्यादा मुंह कर नहीं रहे पाऊ जल्दी ठटरी की बही। 365 दिना तो दबा के ठूस के खाने, एक आध दिना भगवान के लाने व्रत रह लो। जरूरी नहीं तुम भोजन छोड़ के लाओ, फल खाओ। जरूरी नहीं तुम भैया फल खा पाओ चल जे है। हम तो कहीं तुम 2 टाइम रोटी खा जौंदना सत्यनारायण की कथा सुनने 5 टाइम खाओ, लेकिन समय पे सुनो। शाम के भोजन के चक्कर में भगवान है जल्दी ना बुलाओ। हमने कई बार देखा है ऐसा। एक बार एक मंदिर में घटना घटी, पट बंद हो गए। मंदिर के पट बंद भय सो। शाम के समय रात हो गई, पट बंद भय। एक बड़ो आदमी आओ बोले काहे हुजूर गुरु महाराज दर्शन हो जाए का। पंडित जी बोले अब नहीं हो सका, करवा दो। तो एक राजा का मंदिर था और राजा ने जांच के लिए उस व्यक्ति को भेजा था, धनपति को। वो बोलो जी कछु रुपया चढ़ाऊ ने 20-25 हजार। पुजारी जी ने सोची भाड़ में गाओ, पाछे हो आ जाओ, आगे हो तो बंद है, पाछे हो खोले। अब भगवान शयन कर गए, पाछे हो बुला के पर्दा खोल के बोले प्रभु माफ करियो, चढ़ाओ। सेठ ने 25-30 हजार रुपया चढ़ाए। दूसरे दिन राजा ने बुलाया, बोले क्या और पट बंद होने के बाद भी दर्शन करवा देते हो? तो बोले नहीं आज तक नहीं। बोले कैसे नहीं? कल तुमने करवाया जो हमने व्यक्ति को भेजा था, झूठ बोलते हो। अच्छा कल की बात राजा साहब पूछ रहे? बोले हाँ। अरे बोले हुजूर हमने नहीं करवाया, वो तो लक्ष्मी जी थाली में आ गई, सुबह तो उन्हीं के बगल में रहे। 25 हजार में लक्ष्मी जी है, पैसा लक्ष्मी है। अब वो थाली में लेके आया तो हमने सोचा लक्ष्मी जी कहाँ दिन भर रात भर बाहर डरी रहे हैं, चरणन में रहा रात भर। हाँ इसे हमने चरणन में लक्ष्मी जी हाँ धरो दर्शन नहीं करवाया। बताओ अब इनसे को जीते? इनसे कौन जीते? लक्ष्मी के चक्कर में कुछ भी हो सकता है। आओ ऐसे पुजारी, खैर अब भी जे पुजारी जी हमारे बागेश्वर धाम के तो साजे हैं पुजारी। ये तो 9 बजे पट बंद कर दे, लेकिन बताइए लक्ष्मी में बहुत ताकत हो। अच्छा लक्ष्मी में ताकत पे ध्यान आई से सुनो। एक बार रामलीला भाई सो रावण मरना, जिस दिन मरण था रावण 10 मूढ़ को लेके पहुंचो मंच पे। हा मैं रावण हूं रावण। जनता बैठी भैया आज रावण मरने रावण। जनता बैठी पूरी, रावण खड़ो। अब व्यास जी ने चौपाई गाई के भगवान ने दोहा गाया, 31 बाण मारे। राम जी ने ऐसा धनुष करो वो छोड़ दो, रावण की छाती में घलो। रावण बोलो हा मैं नहीं मरूंगा। हाँ व्यास जी बोले यार भाई साहब नाक क्या कटवा रहे, मर जा गिर पर। रावण बोलो मैं नहीं मरूंगा। तो कई रावण क्यों नहीं मरेगा? रावण बने थे चंदूलाल बोले हम ना मर भी। तो कई क्यों नहीं? चंदूलाल बोले हम इस बाण से नहीं मरने वाले, 2 दशहरा को हमाओ अब पेमेंट रहेगा पहले ऊ चुकाओ। 2 दशहरा का पेमेंट रह गया पिछले साल का। हम लकड़िया के बाण से नहीं मरवे वाले, हम तो लक्ष्मी बाण से मर भी। लक्ष्मी बाण चलाओ। व्यास था वो नाराज हुआ, समझ नहीं आती, शर्म नहीं आती। जनता बैठी है नाक कटवा रहा, बोले जनता अब यह है मौका। व्यास बोले अरे मर जाते बाप भीतर तो आजा, फिर ले लगे आगे के लगे। बोलो वहां पहले नहीं तो हम नहीं मरना। हेलो हा कई जा चियापत हो गई भैया। अब का हिसाब किताब आओ। बोलो 10 अतकारे डारो आज के ओवर एक्टिंग के। आओ तो 10 उन्हें एक्स्ट्रा लाए, 1600 रुपया उके भाई उन्हें अपना कुर्ता खोलो भीतर डालो, बोलो अब मारो।
अब मारो। राम जी ने सो लो जो मार गए तो गए पड़ो। आजकल तो रावण भी बिना लक्ष्मी मान के नहीं मरा था। खैर ये विनोद की बात बता रहे हैं, स्वभाव तो एक राम लीला में। हाँ तो पैसा सब हाँ प्यारो, पैसा तो बाल बच्चों को खावो नहीं जाना, तो बाप मताई को नाम नहीं जाना तो हर्रा पकड़ा दो। तो अपने बाप कैसे हर्रा पकड़े रहा, सब छोड़ दे पर पैसा ना छोड़। हाँ छोटे छोटे बाल बच्चे भी पैसा, तो माया की बड़ी महिमा है। तो एक दिन कलावती रात्रि के समय एक ब्राह्मण के घर गई, वहां पर सत्यनारायण की कथा होते देखी। कथा को सुनकर के कलावती रात को घर आई, क्योंकि कथा शाम को होती सत्यनारायण की। रात को घर आई तो माता कलावती कन्या कथयामास प्रेमतः पुत्री रात्रौ स्थिता पुत्र किं ते मनसि वर्तते किं ते मनसि वर्तते। कलावती से उसकी माँ पूछती है, बेटी तू इतनी देर रात तक बाहर क्यों रही, आखिर तेरे मन में क्या है, तू कौन से मार्ग पर चल रही। कलावती ने कहा, माँ मैं किसी गलत कृत्य के लिए बाहर नहीं रही, मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी भिक्षा मांगने के लिए। वहां पर हमने सत्यनारायण भगवान की कथा होते देखी। लीलावती को ध्यान आ गया क्या कि तेरे पिता ने भी सत्यनारायण की कथा बोली थी, आज तक करवा नहीं पाए, हो ना हो उन्हीं का ये कोई रुष्टता हो। लीलावती ने ब्राह्मणों को दूसरे दिन बुलाया, सत्यनारायण का संकल्प लिया, सत्य बोलने का संकल्प लिया और भगवान सत्यनारायण की पूजा की। और पूजा करके लीलावती प्रार्थना करती, अपराधम च में भर्तु राजा मातु क्षन्तु महर्षि मृतेनाने तुष्टोऽसौ सत्यनारायणा पुनः दर्शयामास स्वप्नं हि चन्द्रकेतुं निप्रोत्तमम् बन्दिनो मोचये प्रातः वणिजौ निपसत्तमा। प्रार्थना की, हे सत्यनारायण भगवान, हमसे अथवा हमारे पति से जो आज तक भूल हुई हो हमें माफ करो, हम क्षमा मांगते हैं। हमारे पति को, हमारे दामाद को साकुशल हमारे घर पर भेज दो। भगवान प्रसन्न हो गए। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़ई छड़ई। भगवान तो तनक में रुष्ट होते हैं और क्षण में ही भगवान प्रसन्न हो जाते। कोई मुस्कुरा करके अपनी विपदा लेकर के चला जाए, इसलिए तो कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान का तो कृपा में स्वभाव है। भगवान प्रसन्न हो गए। राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में जाकर के बोले, हे राजन, प्रातः काल 2 चोर बना करके तुमने जिनको बंदी गृह में बंद किया उनको छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा धनराज पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा डर गए। प्रातः काल हुई तो सभा में अपना स्वप्न सुनाया। आज सभा में ऐसा ऐसा स्वप्न आया, तो सबने कहा कि छोड़ देना चाहिए। तो राजा चंद्रकेतु ने साधु नाम के बनिया और दामाद को छुड़वा दिया। उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन दिया, नए वस्त्र पहनाए। दोनों हाथ जोड़ करके अपनी बात बतलाने ही वाले थे, तब तक राजा बोल पड़े, अरे वैश्य साधु जी, इसमें तुम्हारी कोई त्रुटि नहीं है, इसमें भगवान की रुष्टता है, उस कारण से तुमने ये महादुख भोगा। अब चिंता मत करो, जाओ अपने घर को जाओ। दोनों राजा को नमस्कार करके नाव के मार्ग के द्वारा
वह घर को प्रस्थान करने लगे। घर को प्रस्थान करने के लिए नाव पर आए और सामग्री रखी और अपने घर के लिए चलने लगे। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय समाप्तः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय।